प्रधानमंत्री ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। एम्स में उन्होंने पहली डोज कोरोना वैक्सीन की लगवाई है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, टुक माय फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन एट एम्स। दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री ने कोरोना का पहला डोज लगवा लिया है। उन्होंने आगे हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने इतने कम वक्त में जिस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो लड़ाई कोरोना के तहत रही है उसको मजबूत किया है, उसके लिए हम सब उनके आभारी हैं। और उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं अपील करता हूं सभी लोगों से जो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं वो आगे आए और इंडिया को मिलकर कोविड-19 फ्री बनाए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री ने कोविड वैक्सीन का पहला डोज ले लिया है दिल्ली के एम्स में। दूसरे फेज में देश के प्रधानमंत्री ने टीका लिया है और जहां नियम ये है कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हो या फिर 45 साल के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको टीका लगाना है। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री ने भी आगे बढ़कर टीका लगवा लिया है। सुबह की ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है और डॉक्टर्स और जो हमारी टीमें हैं जिसके बदौलत ये वैक्सीन भारत में बन पाया है, भारत वैक्सीन के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया है और जो हम अपने पड़ोसी मुल्कों को सहयोग कर पा रहे हैं, ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है, कामयाबी है। और अब जो हम खबर आपको लगातार अपडेट कर रहे हैं वो ये कि पीएम मोदी ने कोरोना का टीका लगवा लिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना का टीका लगवा लिया। दूसरा फेज शुरू हो चुका है आज से और देखिए देश भर में और तस्वीरें, पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के एम्स से। दिल्ली के एम्स से ये पहली तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स पहुंचे। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेते हुए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एम्स में उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है क्योंकि कुछ इसी देश में ऐसे भी लोग थे जिनमें भरोसे की कमी थी, जो हमारे एक्सपर्ट्स पे, जो हमारी डॉक्टर्स की टीम पे भरोसा नहीं करते थे। उनके लिए कहीं ना कहीं ये सबक है और पीएम मोदी की तरफ से संदेश भी कि आप सब आगे बढ़िए, नियमों का ध्यान रखिए। जो डॉक्टर्स की तरफ से, जो टीमों की तरफ से नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस है बाकायदा उसको फॉलो करते हुए आप यहाँ पे टीका लगवाइए। और फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं वो अपने आप में बेहद खास, हमारे डॉक्टर्स, हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ में ये आप तस्वीर कर सकते हैं क्योंकि दूसरा फेज है। आज से दूसरा फेज की शुरुआत हो चुकी है। जो दो नियम है, जो दो बड़े नियम हैं वो ये है कि 60 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, उम्र दराज जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन्हें टीका लगवाना है और 45 साल के वो लोग जिनको गंभीर बीमारी है उन्हें टीका लगाना है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं तो 250 रुपए महज आपको 250 रुपए पे करना है और उसके बाद आपको ये टीका लगेगा। तो देखिए इस वक्त जो तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं वो उसकी जानकारी आपको दे दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एम्स में पहुंचे और उन्होंने टीका लगवाया है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा फेज आज से शुरू हो चुका है और देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले खुद ही टीका लगवाया है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नरेंद्र मोदी ने ली है और साथ ही उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। आज से देश भर में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही 45 साल से ज्यादा के लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं वो भी एलिजिबल है कोरोना वैक्सीन के लिए। और प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर आप एलिजिबल है तो आप जरूर वैक्सीन ले। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब मिलकर के देश को कोविड-19 फ्री बनाएंगे और इसके लिए जरूरी है कि हम सब आगे आए। और देखिए प्रधानमंत्री की जो तस्वीर है, मुस्कुराती हुई तस्वीर दिल्ली के एम्स में जहां वो कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेने के लिए पहुंचे हैं, वो बताती है कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद इस तरीके से आगे बढ़कर के एक मिसाल पेश कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन लेकर के, तो आप भी आगे बढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। और अगर आप एलिजिबल है दूसरे चरण में वैक्सीन लेने के लिए तो आप भी जाकर के इस तरह से वैक्सीन लें और देश को कोरोना मुक्त बनाएं। प्रधानमंत्री ने खुद इसकी अपील देशवासियों से की है। लगातार ऑनलाइन पोर्टल के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जाके बाकायदा आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा और आप जाके हॉस्पिटल में ये डोज ले सकते हैं। लेकिन आप अगर 60 साल से आपकी उम्र ज्यादा है, तो अगर आप 45 साल के हैं और आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप सेकेंड फेज में टीका लगा सकते हैं। लेकिन ये इस वक्त की मौजूदा दौर की मैं कह सकती हूँ कि श्वेता सबसे ताकतवर तस्वीर है इस लिहाज से क्योंकि कोरोना काल में 1 साल तक बीते मार्च महीने से
से लेकर जब लॉकडाउन का दौर आया था और अभी तक जो हमने झेला है, उन तमाम चीजों को, उन तमाम परेशानियों को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें इस लिहाज से है क्योंकि अगर कोरोना वैक्सीन अब हमारे पास है तो अब कोरोना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बस हमें करना इतना है कि हमें भरोसा होना चाहिए, हमें विश्वास, हमें यकीन होना चाहिए इस वैक्सीन के प्रति, हमारे डॉक्टर्स की टीम के प्रति, हमारे वैज्ञानिकों की टीम के प्रति, और हम जाकर तमाम नियमों को फॉलो करते हुए अगर इस कैटेगरी में हम आते हैं और ये सारे गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं तो हमें जाकर टीका हर हाल में लगवानी चाहिए। तो ये तस्वीरें फिलहाल दिल्ली के एम्स की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं टीका लगवाने के लिए। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। पीएम ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मैंने आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली है और आप भी लगवाएं। उन्होंने शुक्रिया अदा किया हमारे वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा कि इतने कम वक्त में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है हमारे वैज्ञानिकों ने, उसको लेकर के उनका शुक्रिया। उन्होंने देखिए आज से दूसरा जो चरण शुरू हो रहा है, इसमें 60 साल से ऊपर की उम्र वालों के साथ साथ 45 से लेकर 60 साल तक की उम्र के उन लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। लोग सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं और ऐसे में देखिए रजिस्ट्रेशन कराना अहम है। इस बात की भी जानकारी आपको दे दें, जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा वो आज सुबह 9 बजे से शुरू होने वाला है और रजिस्ट्रेशन के लिए कोविड ऐप, साथ ही आरोग्य सेतु ऐप की भी मदद ली जा सकती है। cowin.gov.in पर भी लॉगिन किया जा सकता है। मोबाइल पर ओटीपी आएगा और इसकी मदद से अपना अकाउंट बनाया जा सकता है। और देखिए 3 तरीके दिए गए हैं जिससे रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। वैक्सीनेशन अगर जो लोग कराने जाएंगे उनको अपने साथ में अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड भी ले जाना है, यानी कि आपका ऑफिशियल कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जाना है और जिसमें आपकी जन्मतिथि लिखी हो, यानी क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, एलिजिबिलिटी उनको मिलेगी। 45 साल से ज्यादा के लोग जो कि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं उनको भी मिलेगा और 250 रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसके लिए चुकाने होंगे।